दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन की शादी की पहली रात बेहद खास होती है, यानी सुहाग रात, जो दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कोई घर पर ही रहकर उस रात को हसीन और यादगार बना लेता है, तो कोई पहाड़ों पे जाके एंजॉय करता है। लेकिन क्या यह बात पता चले जब दुल्हन को सुहाग रात उसका पति नहीं बल्कि कोई और मनाया है, तो क्या कोई भी महिला क्या बर्दाश्त कर पाएगी? ऐसा ही एक अजीबो-गरीब मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आया है, जो आप भी सुनेंगे, आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे हम कहानी को जानते हैं विस्तार से। आखिर कौन था वो शख्स जिन्होंने उस महिला के साथ ऐसा किया और महिला को ये बात कैसे पता चली, हम जानेंगे वीडियो में विस्तार से। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उसके पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आप लोग को बताने वाला हूँ, बेहद खौफनाक और रोचक है। जो शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, वो भी दो राज्यों की है, उत्तराखंड के शक्ति फर्मा और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की घटना है। आपने दोस्तों बहुत ऐसे सुहागरात की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन ऐसी घटना आपने कभी नहीं सुनी होंगी शायद, क्योंकि मैं भी पहली बार इस घटना को सुन रहा हूं और आपको बताने का काम कर रहा हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के शक्ति फार्मा की रहने वाली एक लड़की होती है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला लड़का, दोनों की शादी होती है। दोनों शादी होने के बाद लड़का लड़की को ले जाता है अपने घर, यानी लड़की अपने ससुराल जाती है। वहाँ जाने के बाद परिवार वाले इसमें सब हंसी खुशी होती है, परिवार वाले बड़े खुश होते हैं, लड़की भी बहुत खुश होती है। लड़की की माँ यानी सासू माँ उसे आती है, ले जाती है उसके कमरे में कि बेटी थक गई होगी, 2 दिन से जाग रही होगी, आराम कर ले। लड़की आराम करने लगती है। इधर पति शाम होने का इंतज़ार करने लगता है, कब शाम हो, कब अपने पति से मिला जाए, क्योंकि दोनों का मिलन पहली बार होता है। ऐसे में वह इंतजार का समय भी समाप्त होता है और शाम हो जाती है। सारे घर वाले भोजन करते हैं, भोजन करके अपने अपने बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं और पति भी भोजन करता है। वो भी अपने पत्नी के रूम में प्रवेश करता है, जाता है, अपनी पत्नी का घूंघट हटाता है और दोनों जो सामान लिए रहते हैं, दोनों अपने अपने सामान को आदान प्रदान करते हैं। करने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और दोनों बातचीत में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि पता नहीं कब दोनों को नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह नींद खुलती है पत्नी की, पत्नी सो के उठती है तो वह देखती है उसके सुहाग रात के दिन पति नहीं बल्कि कोई और होता है। ऐसे में जो भी सारे अरमान पत्नी लेके अपने ससुराल आई थी, सारा उसका अरमान चकनाचूर हो जाता है और वह अपने पति को जाके सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसी बात है। लेकिन पति भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और टाल मटोल करते हुए नज़रअंदाज कर देता है। पत्नी यहाँ नहीं रुकती, पत्नी को ये बात बहुत ही खराब लगा। ऐसा उसके साथ होने के बाद वह अपने ससुराल वालों से भी जाके ये बात बताती है, लेकिन ससुराल वाले उसे डरा धमका के चुप करा देते हैं। आखिर वह पत्नी कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वह सोचती है कि मेरा अभी तो ससुराल में पहला ही दिन था। वो भी शांत हो जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे उसके साथ 2 महीनों तक चलता रहा। अब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने मायके वालों को बुलाती है और वह अपने मायके चली जाती है। जाने के बाद वहाँ अपने परिवार वालों की सारी बात बताती है और उन्होंने थाने में जाके यह मामला दर्ज करा देती है। लड़की ने बताया कि अप्रैल महीने में मेरी शादी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक युवक से हुई थी और वह जाती है ससुराल। उसका पति उसे सुहाग रात के दिन मिठाई लाता है, मिठाई देता है। मिठाई खाने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है। उसका देवर आता है, उसे रेप कर देता है। जब वह सुबह उठती है, उसे शारीरिक संबंध बनाने का एहसास होता है। फिर उन्होंने बताया कि ससुराल में ऐसे हमारे साथ हर दिन होता रहा और उन्होंने गौर किया कि जैसे मैं मिठाई खाती हूँ मुझे बेहोशी आ जाती है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसे में कई बार उन्होंने अपने देवर को भी अपने बिस्तर के पास देखा था, लेकिन वह नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई, शादी के लगभग 2 महीने बीत चुके थे। शादी अप्रैल में हुई, बात जून की है। एक रात उन्होंने लाए हुए पति की मिठाई नहीं खाती है। पति मिठाई लाता है, उसे देता है खाने के, लेकिन वह खाती नहीं, उसे साइड में रख देती है, छुपा देती है। पति को क्या पता कि मिठाई खाई है कि नहीं खाई है।
दोनों लोग सो जाते हैं। आधी रात होती है, पति उठता है, दरवाज़ा खोलता, बाहर चला जाता। उसी वक्त देवर दरवाजा के अंदर आता, दरवाजे बंद करता और आता उसकी पत्नी के साथ सो जाता। लेकिन वह अश्लील हरकतें करने लगता, तभी वह महिला तेजी से चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं ससुराल वाले, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन उल्टा उसे ही डांट फटकार के चुप करा देते हैं। अब महिला यहाँ चुप नहीं रहती, तुरंत ही अगले दिन अपने मायके वाले बुलाती है, मायके चली जाती है। जाने के बाद अपने परिवार वालों से सारी बात बताती है। तब उन्होंने जाके पुलिस थाने में तहरीर देते हैं, देवर, पति और ससुराल वालों के खिलाफ। पुलिस जैसे ही तहरीर पाती है, मामले को जांच करना शुरू कर देती है। तो आप लोगों का दोस्तों इस पति, देवर और ससुराल वालों के प्रति क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक और सजग करना है। ये जानकारी हमें अखबार और इंटरनेट के माध्यम से जो मिला है, वही आप लोग को सुना रहा हूँ। इसका कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। धन्यवाद।